के साथ साक्षी जादौन। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर बांग्लादेश से आ रही है, जहां हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी है। बांग्लादेश में हिंदू सिंगर प्रलोद चाकी की मौत हो गई है। अस्पताल में इलाज नहीं मिलने से उनकी जान चली गई। बताएं कि पाबना जिला जेल में बंद थे प्रलोद चाकी। तबियत बिगड़ने के चलते अस्पताल में उनको भर्ती किया गया, लेकिन वहां पर उनको इलाज नहीं मिला और इलाज के अभाव में जान चली गई है हिंदू सिंगर की। इस वक्त की बड़ी खबर, अचानक से तबीयत खराब होती है हिंदू सिंगर की और उनको जब अस्पताल में ले जाया गया तो वहां पर उनको इलाज नहीं मिला और इलाज ना मिलने के चलते देखिए उनकी मौत हो गई है। प्रलोद चाकी है, हिंदू सिंगर है। तबीयत बिगड़ने के बाद उनको अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन अब उनकी मौत हो गई है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार है उसका सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब ये दुखद खबर सामने आई है कि एक और जान गई है, एक और हिंदू व्यक्ति की जान गई है और इस बार जो वजह है वो है इलाज ना मिलना। इलाज के अभाव में जान गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, एक बड़ी जानकारी है, निश्चित तौर पर दुखद भी है कि कैसे बांग्लादेश में हिंदू सिंगर की इलाज ना मिलने से मौत हो गई है। वो जेल में बंद थे, अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ा है। परिवार ने लापरवाही का आरोप भी लगाया है। तो देखिए, बांग्लादेश में जेल में बंद एक हिंदू सिंगर की पर्याप्त इलाज ना मिलने से मौत हो गई है। उनकी पहचान जो है वो प्रलोद चाकी के रूप में हुई है। परिवार ने आरोप लगाया है कि जेल में रहते हुए उन्हें समय पर और पर्याप्त इलाज नहीं दिया गया। खबर ये है कि करीब 9 बजे रविवार की रात को राजशाही मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ा था। वह पाबना जिले जेल में बंद थे और शुक्रवार को तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराए गए थे, लेकिन सही इलाज नहीं मिला और पर्याप्त इलाज न मिलने के चलते उन्होंने अपनी जान दे दी है। हालांकि इसको लेकर जेल प्रशासन ने अपनी बात रखी है। यहां बताएं कि जो प्रलोद चाकी है वो बांग्लादेश की अवामी लीग के जिला स्तरीय सांस्कृतिक सचिव भी थे और उन्हें 16 दिसंबर को उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी की जो मुख्य वजह थी वो थी अवामी लीग का जुड़ा होना। और यहां मैं आपको बताऊं कि अवामी लीग जो है वो शेख हसीना की पार्टी ही है और अगर कोई हिंदू उससे जुड़ा हुआ है तो उसे गिरफ्तार किया गया। और अब दुख की बात यह कि हिंदू सिंगर की जान जा चुकी है। इस खबर पर जानकारी हम लेंगे रैनिक दत्ता से। रैनिक, आंकड़ा बढ़ रहा है हिंदुओं की मौत का और अब जो ये मौत सामने आई है हिंदू सिंगर की, इसमें दुख की बात यह कि अस्पताल में पर्याप्त इलाज ना मिलने के चलते दम तोड़ दिया, यानी कि जान बचाई जा सकती थी। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं का मौत का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अभी बांग्लादेश का जो सिंगर उनका मौत का खबर बांग्लादेश से सामने आ रहा है। प्रलोद चाकी ये अस्पताल में भर्ती हुआ था, उनका तबीयत बिगड़ गया था, उसके बाद ही उनको अस्पताल में भर्ती किया गया था। मगर उनके परिवार की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि उनको सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दिया गया और इसी वजह से प्रलोद चाकी को मौत का सामना करना पड़ा। और ये घटना इसके पहले देखा गया कि अस्पताल में समुदाय देखने यानी संप्रदाय देखने के बाद ही ट्रीटमेंट होता है, ऐसा इसके पहले भी बांग्लादेश का अस्पताल से सामने आया था। और अभी भी जैसे कि प्रलोद चाकी का परिवार है उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये पूरा जो मामला है इसमें भी संप्रदाय दिखा गया था और इसी वजह से जो प्रलोद चाकी है उनको सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दिया गया और उसके बाद उनका मौत हो गया। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार का घटना सामने आ रहा है, उसके बाद कट्टरपंथियों का जिस तरीके से तेवर देखने को मिल रहा है बांग्लादेश में, ठीक उसी सिचुएशन में बांग्लादेश में प्रलोद चाकी जैसे जो सिंगर है उनका मौत होना, उनका इस तरीके से बिना ट्रीटमेंट में मौत होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोल सकते हैं। और उस दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में लगातार जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो उसमें भी ये एक नया नाम जुड़ चुका है प्रलोद चाकी, ये भी बोल सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर बात की जाए रैनिक, प्रलोद चाकी की हिंदू सिंगर हैं और अवामी लीग से वो जुड़े हुए थे। 16 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था सिर्फ इस वजह से कि वो अवामी लीग पार्टी से जुड़े हुए हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले में जब उनकी मौत हो गई है, उनके परिवार की ओर से भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। परिवार की ओर से कोई स्टेटमेंट दिया गया हो, क्या खबर इस बारे में भी? देखिए, एकदम ही प्रलोद चाकी जो है ये आवामी लीग के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि बांग्लादेश में आवामी लीग का जब भी कोई प्रोग्राम रहता था ये प्रलोद चाकी उसमें मौजूद रहते थे। प्रलोद चाकी की तरफ से बांग्लादेश का आवामी लीग के प्रचार में भी प्रलोद चाकी शामिल हुए थे। आवामी लीग की तरफ से जो भी कार्यक्रम होता था उसमें प्रलोद चाकी को देखने को मिलता था और इसी जगह में प्रलोद चाकी का ये जो मौत
इसके पीछे ये पॉलिटिकल रीजन भी हो सकता है। देखिए, परिवार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि प्रलय चक्की जब अस्पताल में भर्ती हुए थे तब से लेकर प्रलय चक्की का मौत तक सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हुआ था, डॉक्टर की तरफ से अटेंड नहीं किया जा रहा था। और उसके साथ साथ ही प्रलय चक्की जब अस्पताल में भर्ती हुए थे तब उनका कौन सा धर्म है वो जानने का कोशिश किया गया था। और उसके बाद ही उनको सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, ऐसा परिवार की तरफ से दावा किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में प्रलय चक्की जो है वो आवामी लीग के साथ जिस तरीके से जुड़े हुए हैं, ये भी एक कारण हो सकता है, ऐसा भी परिवार सोच रहे हैं। क्योंकि देखिए, आवामी लीग का सरकार जाने के बाद ही लगातार बांग्लादेश में जो भी आवामी लीग का सपोर्टर थे, जो भी आवामी लीग के समर्थक थे, उनके ऊपर रोष जो है वो देखने को मिला है। और ये जो प्रलय चक्की का परिवार भी बहुत ही डरे हुए थे, प्रलय चक्की के ऊपर भी मेंटल प्रेशर आ रहा था, ऐसा भी परिवार की तरफ से कहा जा रहा है। तो इसमें परिवार की तरफ से दोनों दिख ही देखा जा रहा है कि एक तरफ हिंदू, दूसरी तरफ आवामी लीग का सपोर्टर। ये जो दो मामला, इस दो मामले को ही दोषी ठहराया जा रहा है परिवार की तरफ से कि इस वजह से ही प्रलय चक्की का मौत हुआ है और बिना ट्रीटमेंट में उनको मौत के मुंह में ठेल दिया गया है अस्पताल की तरफ से, ऐसा दावा भी उनके परिवार की तरफ से किया जा रहा है। ठीक है रनिक, आपका बहुत धन्यवाद विस्तार से बताने के लिए हमको इस बड़ी खबर के बारे में, जिस तरीके से प्रलय चाकी की मौत हो गई है, जो कि निश्चित तौर पर